हाय स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों बॉन्डिंग इन कार्बन। ठीक है, कार्बन में बॉन्डिंग के बारे, कार्बन कैसा बॉन्डिंग बनाता है, यानी कार्बन जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता कैसे है? ठीक है, तो बच्चों वीडियो को कोशिश है हमारा 2 या 3 पार्ट में करने का, छोटा छोटा वीडियो देख के। ठीक है, और वीडियो कैसा लगेगा कमेंट्स ज़रूर करना बच्चों। ठीक, और लाइक ज़रूर कर देना, प्यारा सा कमेंट्स, आपको कुछ सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो बच्चों देखो, इन द प्रीवियस चैप्टर्स स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में आयनिक कंपाउंड्स के बारे पढ़े, उसका प्रॉपर्टी के बारे। और आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन बच्चों आप क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो आयनिक कंपाउंड हम लोग का क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और इन मोल्टेन स्टेट। ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, वी ऑल्सो saw how the nature of bonding in ionic compound explain these properties. Let's now the study the property of some carbon compounds का हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, मोस्ट कार्बन कंपाउंड जो होता है बच्चों पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हैज बीन सीन इन चैप्टर 2 फ्रॉम द डाटा गिवन टेबल 4.1। द यहाँ बच्चों क्या हम लोग बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं, कुछ यहाँ देखोगे कार्बन कंपाउंड्स का दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो 4 पॉइंट टेबल में हम लोग बाद में देखते हैं बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कार्बन कंपाउंड। ठीक है, वी फाइंड दैट दिज कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एज कंपेयर द आयनिक कंपाउंड। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये जो बॉइलिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है एसिटिक एसिड का, क्लोरोफॉर्म का यहाँ देख रहे हैं 209 334 है, इथेनॉल का है 156 और बॉइलिंग है 351, मीथेन का है 90 और 111। तो बच्चों ये जो वैल्यू है बहुत कम है, किसके कंपेयर में? टू कंपेयर द आयनिक कंपाउंड के सामने ये बहुत कम है। वी कैन कंक्लूड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ रीजन क्या है बच्चों कि ये जो हमारा फॉर्म होता है, ठीक है, ये कंपाउंड्स के बीच जो हमारा मोलिक्यूल्स बना रहा है, यानी ये जो एलिमेंट्स के बीच जो फोर्स काम कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ये वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वेरी वीक होता है। ठीक है, सिंस दिस कंपाउंड आर लार्जली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए नॉन कंडक्टर होता है। ठीक है, वी आर कैन दैट बॉइलिंग ऑफ दिस कंपाउंड डज नॉट गिव राइज टू एनी आयन। कारण ये क्या होता है बच्चों कि किसी भी स्टेट में ये अपना आयन फॉर्मेशन नहीं करता, इसलिए बैड कंडक्टर है। ठीक है, और यहाँ क्या है बच्चों, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इसके मोलिक्यूल्स के बीच, ठीक है, तो ये वीक होता है। दैट्स वाई दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, याद रखना है। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ठीक है, अबाउट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट एंड हाउ इट इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग क्लास 9 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, जितना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है बच्चों कि वो कितना और कैसा कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन, द एटॉमिक नंबर इसका जो कार्बन का है बच्चों 6 है। तो इसका कन्फिग्रेशन हम लोग जो करते हैं ना बच्चों, तो ये 2 होता है और 6 होता है। ठीक है, 2 हो गया आपका फर्स्ट सेल के, और एल सेल में जो होता है यहाँ 4 रहेगा, टोटल 6 है तो 2 4 होता है, आपको याद रखना है। यानी कार्बन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बच्चों 4 सेल, आप ये बोल सकते हो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ क्वेश्चन राइज होता है बच्चों कि व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सेल ऑफ कार्बन, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आपको ये पता चल गया है। अब बच्चों देखो ये वैलेंसी इसका जो है, और ये किस प्रकार से वो आयंस बनाता है, या इसका जो है पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस ये क्यों नहीं बनाता है। ठीक है, हम लोग देखे आपका उधर क्लास 9 में पढ़े कि जो सोडियम होता है एक प्लस आयन, क्लोरीन माइनस आयन बनाता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे बच्चों कि कार्बन जो होता है
C4 माइनस, तो C4 प्लस क्यों नहीं बनाता, इसका डिस्कस हम लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना, अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।